है तो पहले डाउट पूछो, आगे की तरफ को कार्रवाई करते हैं। बोलो शाबाश। कल आपको सारी चीजें समझ में आ गई थी बच्चे, कैसे इनसफिशिएंट विड्थ का क्वेश्चन आएगा, कैसे हैंडल करना, कैसे सर्कुलर का मोशन हैंडल करना है, इक्वल रीड, इक्वल मोमेंटम, इक्वल वेलोसिटी। और आज डीपीपी मिल गई आपको बच्चे, इसकी डीपीपी मिल गई है बेटा? नो सर। नो सर। नो सर। डीपीपी नहीं मिली अभी तक आपको? नहीं नो सर। सर। नहीं सर। मैं अभी सेंड कर देता हूँ, 2 मिनट रुको। गुड इवनिंग सर। ऐसा होना नहीं चाहिए था। मैंने सेंड कहाँ पर कर दी थी? 2 मिनट रुको, 2 मिनट अभी मिलती है बच्चे, 2 मिनट रुको। सर जी बेटा जी। सर क्या वैसा केस बन सकता है कोई कि इनसफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड और इनसफिशिएंट वेलोसिटी, दोनों चीजें इनसफिशिएंट है? आवाज नहीं आई बच्चे। इनसफिशिएंट नहीं बच्चे, एज सच कोई आपके पास केस मैंने देखा नहीं है, लेकिन बात है बच्चे वही है। अब ओवेस को हम इस काम पे लगाएंगे कि ऐसा कोई केस वो ढूंढ के लेके आएगा जहां पर आपके पास ऐसा केस हो। वैसा मेरी नॉलेज में अभी तक बच्चे कोई केस है नहीं है बच्चे ऐसा। ठीक है बेटा, चलें स्टार्ट करें बच्चे। सो फिर क्या हुआ, लास्ट पॉइंट। क्या बोला? हाँ बच्चे सर बोलो। कौन सा केस सर, एक बार बता दो। यस सर। क्या बेटा बोलो, केस पूछ रहे हैं कौन सा, क्या बच्चे? वो केस पूछ रहे हैं सर कौन सा। नहीं, ये बच्चा बोल रहा है इनसफिशिएंट वेलोसिटी, इनसफिशिएंट विड्थ वाला कोई केस। मैं बोला यार अभी तक तो मेरे दिमाग में है नहीं है बच्चे। ठीक है, अभी मेरी मेमोरी के अंदर भी नहीं है कि मैंने कभी कोई क्वेश्चन किया हो तो मैं आपको बता सकूं, क्योंकि स्पेसिफिक केसेस हम करते हैं बच्चे, तो इन केसेस का कभी कोई क्वेश्चन किया हो याद भी नहीं पड़ रहा है। तो अगर याद आएगा बच्चे तो फिर मैं उसके साथ बात कर पाऊंगा बेटा, है ना। तो वो केस होता नहीं है बच्चे। सो आज के बच्चे हमारे पास जो कार्रवाई है वो बच्चे हमारे पास शुरू होती है, जिसको हम कल शुरू कर चुके थे बच्चे। और मेरे पास अब नेक्स्ट पार्ट शुरू होगा बच्चे, द मोशन ऑफ द मोशन ऑफ द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल यहाँ पर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, in the uniform magnetic field at the angle theta, which is not equal to 90 degree, which is not equal to 0 degree, which is not equal to 180 degree। और हमारे पास यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चे आपके पास इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है। चलो मैं और भी अच्छे से आपको यहाँ पर समझाता हूँ, लेकिन बच्चे मैं एक बात कह देता हूँ, जो मेरे समझाने का तरीका है स्कूल वाले उससे आपको नंबर नहीं देंगे। इस वजह से स्कूल की डेरिवेशन हम बाद में देख लेंगे बच्चे, क्योंकि स्कूल वालों को डेरिवेशन चाहिए जैसे किताब में लिखी हुई है। और मेरा जो तरीका है बच्चे, वो तरीका ये है कि आपको प्रॉपर बच्चे आपको विजुलाइज हो जाएगा, जो किताबों के अंदर कमी है वो कमी बच्चे यहाँ पर मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर बच्चा हमारे पास है, ये वाई एक्सिस है बच्चे आपके पास, ये बच्चा हमारे पास अब एक्स एक्सिस मैंने ऐसे ले लिया, और ये बच्चा हमारे पास जेड एक्सिस है, ये ऐसे ले लिया। ये वाला तरीका बच्चे स्कूल वाले थोड़ा सा रिकॉग्नाइज नहीं करते, उनके लिए बच्चे एक्स एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर बच्चे हमारी मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है। हमारी मैग्नेटिक फील्ड बच्चे ये मेरे पास एक्स एक्सिस की तरफ है, ये बच्चे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आगे बच्चे। और यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है बच्चे, इस चार्ज पार्टिकल को बच्चे हमने क्या किया बच्चे, इस तरीके से एक वेलोसिटी दे दी बच्चे, विच इज एट एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर बच्चे हमने क्या किया, इसको एंगल थीटा पे बच्चे इस तरीके से वेलोसिटी दे दी। ये वेलोसिटी बच्चे कौन से प्लेन के अंदर है, कोई बच्चा बता सकता है? ये वेलोसिटी कौन से प्लेन के अंदर हो जाएगी बच्चे, बता सकते हो? ये बच्चे हमारे पास एक्स वाई प्लेन के अंदर, ये वेलोसिटी बच्चे हमारे पास एक्स वाई प्लेन के अंदर है। ये में क्यों नहीं? ये बच्चा आपके पास इस तरीके से आपकी एक्स एक्सिस है, और बच्चे आपकी
जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चे वो इस लाइन पे है। तो बच्चा अगर आप यहाँ पर बॉडी को प्रोजेक्ट करोगे, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वेलोसिटी को प्रोजेक्ट करोगे, ये कौन से प्लेन के अंदर वेलोसिटी प्रोजेक्ट की है तुमने बताओ बच्चे, बोलो शाबाश। कौन से प्लेन के अंदर की है बच्चे प्रोजेक्ट बताओ। ये बच्चे YZ प्लेन में क्यों नहीं है फिर? है बेटा, YZ प्लेन में क्यों नहीं है? काका जी अगर YZ प्लेन के अंदर है तो ये कहीं और पहुंच जाएगा ना बेटा। आप यहाँ पर आर्टिकल पढ़ने आए हो ना बेटा, पहले आप आर्टिकल पढ़ने आए हो, आर्टिकल पढ़ने के बाद तो अपनी मर्जी से उसको YZ पे भी भेज देना, और YZ पे भेजेगा तो उसका कौन सा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगा ये देखेगा तू, मेरी बात समझ रहा है। और क्या वहां पर जो दो वेलोसिटीज के कंपोनेंट बच्चे परपेंडिकुलर हो जाएंगे, दोनों के दोनों, कैसे करेगा बच्चे, मेरी बात को समझ पा रहा है। यहाँ पर एक कंपोनेंट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा और दूसरा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि सबसे सिंपलेस्ट केस है जो आपके सिलेबस में। आप YZ प्लेन में भेज दो, मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्या वो आर्टिकल आपके पहले तो CBSE के अंदर है, क्या वो पहले स्टैंडर्ड आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं, अगर वो स्टैंडर्ड आर्टिकल नहीं है फिर तो वो प्रॉब्लम हुई, और प्रॉब्लम को बाद में डील कर देंगे। जी मानस बोलो बच्चे, शाबाश। सर बोलो इसी मानस। ग्राफ के हिसाब से सर पिछली बार जो हमने किए थे इसमें मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बनाई थी वेलोसिटी, सर वो कैसे देखेंगे इसमें? क्या बेटा? सर इसमें जो पहले जो हमने केसेस किए थे इसमें मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेलोसिटी 90 डिग्री बनाई थी, वो इस ग्राफ में कैसे पढ़ेंगे? इस ग्राफ के अंदर अभी आ जाएगा sir. बच्चे, 2 मिनट के अंदर। यहाँ पर हमारी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक कंपोनेंट बच्चा हमारे पास ये अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड और एक परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड। आ गया बच्चे, बोल आ गया बेटा, आ गया बच्चे हमारे पास। ये अगर वेलोसिटी है v और ये बच्चा हमारे पास है v cos ऑफ थीटा, तो ऊपर बच्चा हमारे पास क्या आ गया बता शाबाश, v sin। यहाँ पर बच्चा हमारे पास v sin ऑफ थीटा। अगर आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को आ रही है और बच्चे जो आपका चार्ज है उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है बता जरा मुझे बच्चे, कौन सा कंपोनेंट? v sin थीटा। और इस v sin थीटा के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होने की वजह से, इस v sin थीटा के परपेंडिकुलर होने की वजह से बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये जो है बच्चे सर्कुलर पाथ लेगा, और v cos थीटा की वजह से कैसे जाएगा बच्चे, स्ट्रेट लाइन के अंदर जाएगा। मेरी बात कुछ पल्ले पड़ रही है बच्चे? यस सर। यहाँ पर नंबर 1 बच्चे, v sin थीटा is perpendicular to the magnetic field, and due to this इसकी वजह से बच्चे the body will travel, the body जो बॉडी है या फिर चार्ज है will travel in the circular path, will travel in the circular path, will travel in the circular path। और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर सर्कुलर पाथ के अंदर ट्रेवल करेगा। जरा निकाल कर देखें बच्चे, वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में। जरा बताओ जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ की तरफ है, मेरी तरफ। चाहे तो बच्चे आप v क्रॉस b करके देख लीजिए, अगर वो भी नहीं करना बच्चे तो आप एक बात बता दीजिए, यहाँ पर वेलोसिटी j की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड I की तरफ है। अब बताओ j क्रॉस I क्या चीज है, माइनस, यानी कि फोर्स कहाँ की तरफ को लगेगी बच्चे, माइनस, अंदर की तरफ बच्चे। ये चार्ज पार्टिकल पे इस v sin थीटा की वजह से अंदर की तरफ को फोर्स लगेगी, और ये बच्चे आपके पास अंदर जाएगा, यहाँ पर पहुंचेगा बच्चे, और ये x एक्सिस को यहाँ पर पकड़ने की कोशिश करेगा, सर्कुलर पाथ। लेकिन क्या यहाँ पर ये पूरा सर्कुलर पाथ हो पाएगा, आंसर है नहीं। जरा सोच के देखना बच्चे, ये जैसे ही बच्चे हमारे पास पीछे चला जाएगा, ये बच्चा हमारे पास v यहाँ पर है, ये पीछे चला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड b आगे की तरफ है। अब बच्चे दूसरी बार मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ k क्रॉस ऑफ i। ये अब वेलोसिटी पीछे की तरफ को जा रही है और i मैग्नेटिक फील्ड है। बताओ k क्रॉस i किसके बराबर होता है बच्चे, k क्रॉस i किसके बराबर होता है बच्चे,
के क्रॉस आई किसके बराबर होता है बच्चे, बोलो, माइनस ऑफ जे, और माइनस एक और लगा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि बच्चे ये गोल घूम के आपके पास बच्चे यहाँ पर आपके पास आने की कोशिश करेगा बच्चे। ये बच्चे फोर्स लगेगी इसके ऊपर, और फोर्स बच्चे आप चाहे तो क्रॉस से करके देख लो, नहीं तो बच्चे इस मेथड से करके सर देख मेरे को ना माइनस के क्रॉस आई का जो आपने बताया ना वो नहीं समझ आया कि के और आई ने कैसे हमने वो किया। क्या बच्चे, सर वेलोसिटी तो हमारी जो थी वो जे के अक्रॉस, जे के हाँ बोलो, तरफ थी, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आई एक्स पे है, तो वो तो जे क्रॉस आई समझ आया। माइनस के क्रॉस आई क्यों किया? ये क्या किया, ये बच्चा आपके पास है इस चार्ज पार्टिकल के, हमारे पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है। फोकस करना बच्चे, इस चीज को ध्यान से फोकस करो। सबसे पहले बच्चा हमारे पास v sin थीटा कहाँ की तरफ है बच्चे आपके पास इनिशियली, जे की तरफ, j क्रॉस आई। ये बच्चा हमारे पास वेलोसिटी है क्रॉस आई, ये बच्चा हमारे पास क्या आ गया, माइनस के। इसका मतलब फोर्स अंदर की तरफ को लगी। ये चार्ज पार्टिकल जो हरे रंग का बच्चे इसका मोशन है, इसके पास अंदर की तरफ को फोर्स लग जाएगी, तो इसका मतलब वेलोसिटी कहाँ की तरफ को चली जाएगी बच्चे, अंदर की तरफ को चली जाएगी, अंदर की तरफ। चलेगी। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है बच्चे, माइनस के, क्योंकि अब ये चार्ज पार्टिकल फोर्स लगा तो अंदर गई। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी कहाँ की तरफ को लग रही है बच्चे, बताओ जरा मुझे। अब मैग्नेटिक फील्ड अभी भी कहाँ की तरफ को लग रही है, आई की तरफ। इस वजह से माइनस के क्रॉस ऑफ आई, आई जे और बच्चे के, और बच्चे हमारे पास यहाँ पर के क्रॉस आई कौन सा सिस्टम है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये बच्चे एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस ऑफ जे, तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर बच्चा हमारे पास ये जे कैप है। यानी कि बच्चा हमारे पास अब ये चार्ज पार्टिकल बच्चे मूव करना शुरू कर देगा वाई एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ बच्चे मूव करना स्टार्ट कर देगा, गोल घूमना स्टार्ट कर देगा बच्चे। कहने का मतलब है इस पे फोर्सेस लगनी स्टार्ट हो जाएंगी, और ये बच्चे कौन सा पाथ लेने की कोशिश करेगा बच्चे, क्रॉस आई क्लॉकवाइज नहीं है क्या बच्चे, के क्रॉस आई क्लॉकवाइज है ना? हाँ क्लॉकवाइज है, आई एम सॉरी क्लॉकवाइज है, माइनस, ठीक है क्लॉकवाइज है। इसके बाद बच्चे ये चार्ज पार्टिकल आपके पास नीचे आ रहा है, और ये जब नीचे आ रहा है बच्चे तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ जे क्रॉस ऑफ आई, माइनस ऑफ जे क्रॉस ऑफ आई। अब बच्चे ये कौन सा है बच्चे आपके पास, एंटी क्लॉक आ जाएगा। अब बच्चा हमारे पास ये क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ के। तो यानी कि ये चार्ज पार्टिकल घूम के कौन सी एक्सिस की तरफ आने की कोशिश करेगा, टुवर्ड्स द डायरेक्शन। जेड एक्सिस। पता लगा बच्चे आपको, आया ना बच्चे, लगा पता। ये चार्ज पार्टिकल पीछे की तरफ को जाता है, और अगर पीछे की तरफ को जा रहा है ड्यू टू v sin थीटा, ये बच्चे आपके पास घूम कर नीचे आने की कोशिश कर रहे बच्चे। लेकिन क्या ये चार्ज पार्टिकल पूरा सर्कल कंप्लीट कर पाएगा, आंसर है नहीं बच्चे, क्योंकि बच्चा हमारे पास इसी दौरान v cos ऑफ थीटा जो कि पैरेलल टू दी मैग्नेटिक फील्ड है v, ये बच्चे आपके पास विल टेंड टू कीप द मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग बच्चे हमारे पास क्या बच्चे, एक्स एक्सिस। ये v cos थीटा वाला कंपोनेंट इसको आगे की तरफ को धक्का देगा, और v sin थीटा इसको गोल घुमाएगा, और इसकी वजह से होगा ये कि आपका ये पाथ जो कि सर्कुलर होना चाहिए था ऐसे, ये सर्कुलर होता, और ये कब सर्कुलर होता, अगर v cos थीटा क्या होता, 0, ये उसी जगह पे गोल घूमता रहता है, ये आगे नहीं चलता। लेकिन अब ये आपके पास ऐसे मोशन हो जाएगा, लग रहा पता बच्चे, ये देखो पता लग गया, ये मोशन ऐसे होता है। ये बच्चे यहाँ से पीछे गया, और यहाँ पर बच्चे वापस उस जगह पे नहीं आया जहां से ये चला था बच्चे, थोड़ा सा आपके पास आगे की तरफ को चला जाएगा। ये बच्चा हमारे पास आगे क्यों चला गया बच्चे, ड्यू टू v cos थीटा।
v cos थीटा की वजह से ये पाथ है सर्कुलर अभी भी। अगर आप v cos थीटा को 0 करोगे तो दोबारा से ये क्या हो जाएगा बच्चे, सर्कुलर। तो ये बच्चे हमारे पास पाथ क्या बन जाएगा, ऐसे। समझ में आ रहा है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मीट नहीं करेगा, फिर बच्चे ये दोबारा से वैसी मोशन शुरू करेगा। तो ये आपके पास थोड़ा सा आगे जाकर एक्स एक्सिस को टच करेगा, ये एक्स एक्सिस को सेंटर नहीं बनाएगा। जो किताबें गलतियां करती हैं वो एक्स एक्सिस को इसका सेंटर मान के चलती हैं। एक्स एक्सिस इसका सेंटर नहीं, एक्स एक्सिस इसका सेंटर नहीं है बच्चे। एक्स एक्सिस से ये चली थी और ये बच्चा हमारे पास एक्स एक्सिस पे ही बच्चा आपके पास आएगी और ये एक्स एक्सिस को टच करेगी ऐसे करके, ये एक्स एक्सिस को टच करके निकल जाएगी आगे की तरफ। यानी कि बच्चे यहाँ के बाद ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। मेरी बात स्पाइरल, हाँ, ये स्पाइरल, ये स्प्रिंग की तरह बच्चा हमारे पास बन जाएगा। और ये मैं क्या पॉइंट बताना चाह रहा हूँ बच्चे, मुझे बड़ी पेन होती है जब कोई बच्चा इसमें बोलता है ये एक्स एक्सिस के अलोंग सर्कुलर मोशन कर रहा है। नहीं, ये गलत है, ये किताबों में गलत बनाया गया है, किताबों में बहुत गलत बात छापी गई है। ये एक्स एक्सिस को देखो ना बच्चे, मोशन यहां से शुरू हुई, ये मोशन यहां से शुरू हुई, ये खत्म हुई। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सर्कल ही है, लेकिन ये सर्कल डिस्प्लेस हो चुका है। यानी कि जब इसने एक चक्कर पूरा किया तो दोबारा वहां पर वापस आने की ये थोड़ा आगे चलेगी, फिर बच्चे चक्कर लगाया तो यहां से लेके यहां तक, ये देखो यहां से लेके यहां तक एक सर्कुलर पाथ है, यहां से लेके यहां तक दूसरा सर्कल है और फिर बच्चे तीसरा सर्कल है। यानी कि ये t इज इक्वल टू 0 है और ये t इज इक्वल टू क्या है बच्चे हमारे पास, शाबाश बताओ, कैपिटल T। ये मानस बोलो बच्चे, सर थोड़ा भी z एक्सिस पे एंटर नहीं करता? नहीं, z एक्सिस की तरफ जाकर फिर बच्चे, हाँ बिल्कुल सही, पॉजिटिव z एक्सिस की तरफ नहीं जाएगा। मैं थोड़ा सा तुझे मॉडिफाई कर देता हूँ, ये पॉजिटिव z एक्सिस की तरफ थोड़ा सा भी एंटर नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बच्चे, एक्स ही मुड़ जाएगा ऊपर। क्योंकि बच्चे कंजर्वेशन है ना बच्चे आपके पास। Yes, sir. आपके पास वो एक्स्ट्रा क्या चीज है, जैसे ये जब ये चला तो बच्चे इसके पास जो वेलोसिटी थी वो x और y की तरफ थी और जो Yes, sir. वेलोसिटी इसने गेन की -z की तरफ, तो ये -z से घूमकर फिर x को टच करेगा, फिर आगे जाएगा, टच करता हुआ जाएगा, जलेबियां डालता हुआ जाएगा, लेकिन ये Yes, sir. पॉजिटिव z की तरफ कहीं नहीं आएगा। इस वजह से मैंने आपको तकलीफ जरूर दी है बच्चे, ये मैं बात मानता हूं, मैंने आपको तकलीफ दी है ये बात, ये डायग्राम बनाकर, लेकिन बच्चे क्लियर पिक्चर उस डायग्राम से नहीं होता है बच्चे। बहुत पेन होता है बच्चे जब बच्चा बोलता है ये एक्स एक्सिस को एज अ सेंटर है, इसका सेंटर एक्स एक्सिस है ही नहीं है कहीं पर भी बच्चे, इसका सेंटर बच्चे हमारे पास एक्स एक्सिस है ही नहीं। जी मानस बोलो बच्चे, जी मानस बोलो बच्चे। सर वो पहले का एरिया था। हाँ बोलो बोलो, अच्छा ठीक है। अब बच्चे हमारे पास यानी कि दो चीजें, अब तो बच्चे हमको पता लग गया, यानी कि बच्चे वो कहाँ चला गया, रबर में मैंने अपनी लड़की से जो है ना उधार मांगा ही है, इससे बड़े अच्छे समझ में आता है। ये देखो ये पूरा का पूरा सर्कल है बच्चा हमारे पास। अगर यहाँ पर अकेला v sin थीटा होता, v cos थीटा नहीं होता, तो इसे पूरा सर्कल में ऐसे घूमते रहना था। अगर अकेला v cos थीटा होता तो इस चार्ज पार्टिकल ने कैसे जाना था बच्चे बताओ, स्ट्रेट लाइन। अगर अकेला v sin थीटा होता गोल घूमता, अगर बच्चा अकेला v cos थीटा होता स्ट्रेट लाइन। अब दोनों लग रहे हैं तो v sin थीटा इसको पीछे लेके जा रहा है और v cos थीटा साइमल्टेनियसली इसको आगे लेके जा रहा है। शेप नजर आ रही है, शेप Yes. नजर आ रही है आपको, ये पाथ कैसे नजर आ रहा है, ये हेलिकल पाथ है, ये टच करेगा फिर दोबारा बच्चे ऐसा, और ये पाथ बच्चे हेलिकल बन जाएगा, ये हेलिकल पाथ बन जाएगा। लड़कियों को ये जल्दी समझ में आएगा। एक और एग्जाम्पल बच्चे मैंने रखी हुई है आपके लिए, अगर ये बात ना समझ में आए मेरे पास एक और एग्जाम्पल है बच्चे, देखिएगा। अरे खुल जा मेरे भाई, लोग बच्चों के सामने बेइज्जती करवा रहा है। आया नजर? यस सर। ये बच्चे पाथ हो रहे, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर पाथ है, ये वाला पाथ है बच्चा, हेलिकल पाथ। इसको बच्चे हम हेलिकल पाथ बोलते हैं। इसको मैं आपको बताता हूँ बच्चे, अगर यहाँ पर, अबे ये कहाँ उलझ रही है वायर,
ये बच्चा हमारे पास, ये देखो नजर आया बच्चा, हेलिकल पाथ आपको ऐसा है, यहाँ से पीछे जाता है, टच करके आगे चला जाता है। और अगर बच्चे देखा जाए तो है तो बच्चे, ये देखो इसको, एक को देखो, ये सर्कल है ना बच्चे, ये सर्कल है, ये मैंने खींच दिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा, पता नहीं कैमरा कहाँ पर आ रहा है नजर बच्चे, ये सर्कल है, खींच दिया, ये आगे जा रहा है v cos थीटा, और बच्चे कर्व क्यों ले रहे हैं, ड्यू टू v sin थीटा। लग गया पता बच्चे आपको? यस लग गया पता? कि और घर के सामान निकाल के बताऊं तुम्हें? समझ गया। तो हमारे पास यहाँ पर दो चीजें, नंबर वन, अब बच्चे मैं अगर इसके सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री को देखता हूँ, यहाँ पर बच्चा हमारे पास अगर मैं इसकी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री को देखूं तो बड़ी सिंपल सी बात है, रेडियस किसके बराबर होता है बच्चे, एम वी साइन थीटा, क्योंकि ये वी साइन थीटा की वजह से आ रहा है, अपॉन क्यू इंटू बी। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, ये किसकी, इसमें तो वेलोसिटी का कोई रोल ही नहीं होता है, तो 2 पाई एम अपॉन बच्चे हमारे पास क्यू इंटू बी। यही तो दो चीजें हैं, मैं इसके अलावा तीसरी चीज क्या लेके आऊं बच्चे, टाइम पीरियड में वेलोसिटी का कोई रोल नहीं होता है, और रेडियस के अंदर बच्चे वो वेलोसिटी यूज होगी जो कि परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। फिर बच्चे हमारे पास यहाँ पर एक और चीज आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पिच ऑफ हेलिक्स, जिसको बच्चे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, पिच ऑफ द हेलिक्स। पिच ऑफ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स का मतलब बच्चे हमारे पास क्या होता है, मैं समझाता हूं। ये देखिए यहाँ पर बच्चे आपको दो सर्कुलर टर्न्स के बीच में कोई आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नजर आ रहा है, ये वाला देखो, यस सर। है ना, ये वाला Yes. हॉरिजॉन्टल, एक मिनट यार, ये वाला बच्चा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये वाला, यानी दो सर्कुलर टर्न्स के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, यानी कि आपका सर्कल कितने से डिस्प्लेस हो गया, उसको बच्चे हम क्या बोलते हैं, पिच ऑफ हेलिक्स, यानी कि ये डिस्टेंस एक्स। द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, ये बच्चे टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन वन सर्कुलर पोर्शन, एक सर्कुलर टर्न में आपने कितना, आपने एक सर्कुलर टर्न में कितना बच्चे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, इसको बच्चे आप x बोलते हो, v cos ऑफ थीटा इंटू टी। मानस पूछ ले बच्चे क्वेश्चन, और v सर एक बार cos of फिर theta, से दिखा दीजिए। बच्चे मैं बता देता हूँ, 2 पाई m अपॉन बच्चे हमारे पास q इंटू, ये ना बच्चे हमारे पास, ये देखो ये सर्कुलर पाथ है, और बच्चे ड्यू टू v cos थीटा क्या हुआ बच्चे, जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो दोबारा सर्कल बनाने के लिए यहाँ नहीं लौटा, वो थोड़ा आगे चला गया। तो एक सर्कल को कंप्लीट करते हुए ये कितना टाइम लेता है बच्चे, 2 पाई m अपॉन क्यू बी, और इसके अंदर ये कितना आगे जा पहुंचा बच्चे, ये यहाँ से कितना आगे डिस्प्लेस हो गया, तो v cos थीटा इसको आगे ले गया और v sin थीटा ने इसको गोल घुमा दिया। तो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन वन सर्कुलर रेवोल्यूशन, जब इसने एक सर्कल कंप्लीट किया तो इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर किया एक्स एक्सिस पे, उसको आप क्या बोलते हो बच्चे, पिच ऑफ हेलिक्स। सर ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये एक सिंगल टर्न के बीच में या दो टर्न्स के बीच में है? ये बच्चा हमारे पास अगर बोला जाए तो सोच के देखते हैं बच्चे, हमारे पास यहाँ पर इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं एक डायग्राम से, जो कि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी बताएगा। ये बच्चा हमारे पास इस तरीके से आपके पास एक सर्कल है, क्लियर होगी बात बच्चे, मेरी बात समझ गए? ये बच्चे स्टार्टिंग पॉइंट है और यही बच्चे आपके पास एंड पॉइंट। लेकिन बच्चे अगर आपका कोई सर्कल बच्चे ऐसे करके, और बच्चे यहाँ के बजाय, मतलब कि यहाँ के बजाय बच्चे कहीं आगे की तरफ को जाकर उसको खत्म कर दे, मेरी बात को समझ पा रहे, यानी कि वो सर्कल क्या हो जाए, आपके पास डिस्प्लेस हो जाए। वो जो सर्कल है बच्चे जो यहाँ पर जोड़ना था, दोबारा एक वायर का लूप कैसे बनाते हो आप बच्चे, बताओ जरा मुझे, एक वायर का लूप कैसे बनाते हो आप? ये बच्चे आपके पास एक वायर है, ये मैंने इसका लूप बना दिया, ठीक है प्रज्वल, बन गया लूप, बन गया लूप। अब बच्चे अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट यहीं रखो और एंड पॉइंट को थोड़ा आगे की तरफ को लेके चले जाओ, दिखाई दे रहा है, आगे की तरफ को लेके चले जाओ, यानी एक सर्कुलर टर्न खत्म होते होते वो पार्टिकल वहां ना पहुंचे जहां पर इसको पहुंचना चाहिए था, यहां से चला था, अगर ये थोड़ा आगे पहुंच जाता है उसको बच्चे आप क्या बोलते हैं, पिच ऑफ हेलिक्स।
मेरी बात मतलब एक ही सर्कुलर टर्न का वो Yes. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यस इनिशियल और फाइनल यस पॉइंट के बीच। यस ठीक है। क्योंकि किताबों के अंदर बच्चे इतना क्लियर नहीं लिखा हुआ बच्चे, आपकी किताबें इतने अच्छे से उसको एक्सप्लेन नहीं करती हैं बच्चे हमारे पास, आपकी किताबें बहुत अजीब ढंग से बच्चे उसको देखती हैं। मतलब ये समझ बच्चे, ये मेरे पास एक लाइन है, आपका सर्कुलर टर्न बच्चे यहाँ से आकर यहाँ पर खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन आपका सर्कुलर टर्न अगर यहाँ पर आने के बजाय यहाँ कहीं पर आके टच कर जाए, मान लेते ताकि थोड़ा अच्छा पता लग जाए हमें, तो बच्चे आप क्या बोलोगे, ये बच्चे डिस्प्लेस हो गया, और इसको आप क्या बोलोगे बच्चे, पिच ऑफ हेलिक्स। बस इतनी सी बात है, ठीक बेटा। द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन वन सर्कुलर टर्न, जब इसने एक सर्कुलर टर्न कंप्लीट किया उस टाइम पीरियड के अंदर, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन में जितना इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया उसको बच्चे आप क्या बोलते हो, पिच ऑफ हेलिक्स बोल देते हो। मेरी बात समझ गए, मेरी बात को समझ गए। जैसे कि मानस हम पहाड़ पे चढ़ते हैं, तो आपको पता है कि पहाड़ पे जो सड़क होती है बच्चे वो ऐसे करके फिर ऐसे ऊपर जाती है, हाँ है ना बच्चे? यस सर। ऊपर जाते हैं ना, आप पूरा सर्कल पूरा चक्कर लगाते, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई बच्चे सेब का पेड़ था बच्चे, यहाँ पर जब आप चले थे, जब आप ऊपर पहुंचते हो तो आप थोड़ा ऊपर पहुंच चुके होते हो, लेकिन सेब का पेड़ होता नीचे। अगर कोई पर्सन इस सड़क को बिल्कुल सीधा सीधा काट देता तो बच्चे आप पूरा सर्कल में घूमे। क्या अभी भी आप सर्कल में घूमे हो? यस, आप एक सर्कल में घूमे हो बच्चे, लेकिन आपका सर्कल जहां से शुरू हुआ था वहां खत्म नहीं हुआ। आपने 2 पाई आर का ही डिस्टेंस कवर किया है अगर तुम थोड़ा ध्यान से समझो, लेकिन साथ साथ आप थोड़ा सा आगे भी चलो, उसको बच्चे हम पिच ऑफ हेलिक्स बोलते हैं। ठीक वो है, बोलते सर्कुलर मोशन ही है। नहीं अब ये हेलिकल हो जाएगा क्योंकि ये Okay. आपके पास मॉडिफाइड हो चुका है, और इस वजह से आप रिजल्टेंट पाथ क्या बोलते हो बच्चे, द रिजल्टेंट पाथ इज अ हेलिकल पाथ। जो रिजल्टेंट पाथ है बच्चे वो हमारे पास क्या बन जाती है, हेलिकल पाथ बन जाती है। जी क्लियर होगी बात बच्चे, ये वाली चीज क्लियर है बच्चे हमारे पास, ये वाली चीज बोलो, शाबाश। Yes, sir. यस सर। ओके सो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चे निकल कर आपके पास आ जाता है बच्चे। ओके सो नेक्स्ट वन बच्चे हम यहाँ पर अब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं बच्चे, और अब जो हमारे पास यहाँ पर आ जाती है चीज, अब ये हमारा एक पोर्शन खत्म हो जाता है। अब बच्चे मैं यहाँ पर आपके लिए एक नई चीज लेके आ जाता हूँ बच्चे, एंड दिस इज द आपके पास the effective motion of the charge particle, the motion of the charge particle, the motion of the charge particle। बोलो सर, ये मोशन इसी मोशन करता ही रहेगा मैग्नेटिक फील्ड में, या मैग्नेटिक फील्ड से बाहर भी निकल सकता है? जब बाहर निकल जाएगा फिर बच्चे वो तो फिर जो मोशन है बच्चे वो कंटिन्यू रखेगा। अगर बच्चे आपके पास न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे अगर आप यकीन करते हो, अगर आप ऐसी जगह पहुंच जाते हो जहां पर कोई फोर्स नहीं लगती, तो आप अपना पिछला मोशन कंटिन्यू रखोगे। ठीक है बेटा? ओके। So motion of the charge particle inside the uniform electric and magnetic field, electric and the magnetic field, ये बच्चे अब मेरे पास नया कॉन्सेप्ट आज से स्टार्ट हो गया बच्चे। यहां पर ये बोला जाता है बच्चे, अगर बच्चे मेरे पास कहीं पर चार्ज है Q और उसके पास वेलोसिटी भी है, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज, बोला जाता है ये दो तरीके से लग सकती है, एक बच्चे इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा बच्चे मैग्नेटिक फोर्स। दो फोर्सेस बच्चे किसी भी चार्ज के ऊपर लग सकती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। वी हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड द मैग्नेटिक फोर्स बच्चे हमारे पास M, दो फोर्सेस लगते हैं। इनको बच्चे हम लॉरेंस फोर्स भी बोल देते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड द लॉरेंस फोर्स। ये बच्चे हमारे पास लॉरेंस फोर्स भी हो सकती है। नाउ we can write down the force on the charge particle is Q into E, ये बच्चा हमारे पास है, प्लस ऑफ Q into V क्रॉस ऑफ B, Q into V क्रॉस ऑफ B। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर दो फोर्सेस का रिजल्टेंट बन जाती है। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर अब मोशन के अंदर है तो इस पे मैं दो फोर्सेस मान सकता हूँ,
एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और दूसरा बच्चा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अगर ये चार्ज रेस्ट के ऊपर है तो बताओ इससे बच्चा हमारे पास क्या होगा? अगर ये चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक की नहीं लगेगी। अगर ये चार्ज न्यूट्रल है तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगी बच्चे हमारे पास। अगर ये चार्ज, अब ध्यान से समझते जाना, अगर ये चार्ज की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। इलेक्ट्रिक लग सकती है बच्चा हमारे पास। अब ध्यान से बच्चा हमारे पास यहाँ पर फोकस करते जाए, जो जो चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। फोकस करते जाना, आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी बच्चे। देखते हैं बच्चे, हमारे पास पहली चीज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मोशन बच्चे आपके पास क्या होती है बच्चे, यहाँ पर मोशन बच्चे या तो स्ट्रेट लाइन की होती है बच्चे, या तो बच्चे हमारे पास स्ट्रेट लाइन की होती है, या फिर बच्चे हमारे पास यहाँ पर मोशन कैसे होती है, पैराबोलिक। और ये बच्चे हमारे पास पैराबोलिक होती है। यहाँ पर वर्क डन भी नॉन जीरो होता है। यहाँ पर याद रखना वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, ये बच्चे आपके पास नॉन जीरो। जो मैग्नेटिक फोर्स होती है बच्चे उससे आप स्ट्रेट लाइन में भी चल सकते हो जब कोई फोर्स लगी ही नहीं बच्चे, जब कोई फोर्स लगी नहीं बच्चे। लेकिन यहाँ पर बच्चा थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देता है कि सर लगी नहीं रही है, जब वो फोर्स लगी नहीं रही है तो सर आप स्ट्रेट लाइन क्यों बोल रहे हो? पर बात बच्चे आपके पास, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि बच्चा वहां पर जब एग्जामिनेशन में बैठा होता है तो वो इतना एनालाइज नहीं कर पाता है कई बार। वहां पर वो बोलता है अरे यार सर ने अगर मुझे बताया होता कि V क्रॉस ऑफ B मेरे पास स्ट्रेट लाइन में भी जा सकती है तो मैं थोड़ा सोच सकता था। और या फिर बच्चा हमारे पास स्ट्रेट लाइन ही जाएगा ना। क्या बेटा? अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो तब तो स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा ना। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम कर चुके हैं। और ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे पास यहाँ पर पाथ हमने क्या देखा बच्चे, हेलिकल पाथ। और बच्चे हमारे पास वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ये बच्चे आपके पास क्या होती है, जीरो। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वजह से कोई चीज नहीं है। ये सारी छोटी छोटी चीजें हमें अब यहाँ पर पता होनी चाहिए। और इसके ऊपर 10 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ 10 कॉन्सेप्चुअल बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल नहीं। और वो 10 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपकी जान निकाल देते हैं बेटा, मतलब कि आपके वो प्राण पी लेंगे, आपके दिमाग का दही कर देंगे बच्चे। वो क्वेश्चंस क्या है मैं ढूंढ के बच्चा आपको सेंड करूंगा, उनको पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे, पर वो दिमाग का दही करने वाला, मतलब कि उसके अंदर इतनी ज्यादा डिस्कशन है, इतनी ज्यादा एनर्जी ड्रेन होती है कि आप बताएं कि कोई चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, क्या वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, नहीं हो सकती, मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, नहीं हो सकती, दोनों जीरो हो सकती हैं। तो बहुत सारे केसेस हैं जो आपको सोचने पड़ेंगे और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग भी है, मजा भी आता है बच्चे, और बहुत ज्यादा डर भी लगता है, क्योंकि अगर एक भी केस आपके दिमाग में आपको लगेगा कि एग्जाम में मैं ये नहीं सोच पाया तो सर मैं कैसे करूंगा, बात भी सही है, बात भी सही है बच्चे, कैसे करोगे? तो उस वजह से बच्चे, जैसे कि कोई पर्सन बोलता है कि एक रीजन है वहां पर पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गया, अब बताओ वहां पर क्या क्या हो सकता है? डिफ्लेक्ट हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है। दोनों बच्चे आपके पास, मतलब कि ग्रेविटी फ्री माना जाता है, और बच्चे दोनों में से एक भी प्रेजेंट हो सकती है, दोनों भी प्रेजेंट हो सकती हैं। तो बहुत बहुत चीजें बच्चे हमको यहाँ पर पूछी जाती है। इसकी बेसिक शुरुआत हम करें कहाँ से? बच्चा बोलता है सर हम इसको शुरू कहाँ से करें? तो शुरू करते बहुत सिंपल तरीके से, दोनों प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी, और दोनों परपेंडिकुलर भी, दोनों परपेंडिकुलर भी। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। हमारे पास बच्चे यहाँ पर सबसे, मैं प्रैक्टिकल केस पहले करवा रहा हूँ, हालांकि इससे पहले एक केस और हो सकता है कि इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों कोलिनियर हो जाए। यानी कि बच्चे अगर मैं आपको बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड is parallel to the magnetic field and parallel to the velocity, अब बताओ बच्चे क्या होगा? मान लिया जाए बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ये बच्चे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, और बच्चे हमारे पास यहाँ पर तीसरी बच्चे आपकी वेलोसिटी आ गई, तीसरी बच्चे मेरे पास यहाँ पर वेलोसिटी आ गई, ये बच्चे आपकी वेलोसिटी आ गई। सो ये बच्चे हमारे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बच्चे मैग्नेटिक फील्ड, और ये बच्चे हमारे पास आ गई वेलोसिटी, और इन तीनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। आपको क्या लगता है चार्ज पार्टिकल के साथ क्या होगा? नंबर 1, क्या ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे रहेगा? क्या ये चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा? मोशन करेगा तो कैसे होगा? बोलो बच्चे। यहाँ पर बच्चे इलेक्ट्रिक फोर्स नॉन जीरो लग जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स बच्चे आपके पास क्या हो जाएगी, 0, और तीसरी यहाँ पर मोशन एक्सेलरेटेड होगी, और नंबर 4 बच्चे हमारे पास बॉडी की मोशन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन, बॉडी की मोशन स्ट्रेट लाइन होगी और एक्सेलरेटेड हो जाएगी, और ये मोशन बच्चे हमारे पास एक्सेलरेटेड हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चे नॉन जीरो, मैग्नेटिक फोर्स 0, एक्सेलरेटेड मोशन, और बच्चे हमारे पास मोशन भी क्या है, बोलो बच्चे, मोशन क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। धक्का लगता जाएगा ऋतिक रोशन टाइप, चल भग यहाँ से। तो ये बच्चे हमारे पास सबसे सिंपल केस। भैया देवता लोगों हाथ जोड़ा हुआ है, ये तो समझ ही लेने ना, इसके बाद की चीज है, क्योंकि ये देवता लोग बड़ी मुश्किल से प्रसन्न होते हैं, ठीक है। तो भाई देवता जितने वहां बैठे हुए हैं, देवियां भी, ये यार बड़ा आसान है इनको समझना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं समझ सकते यार, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बच्चों वाली चीज है यार। पहला केस एक्सेलरेट हो गया। अब दूसरा केस ले लेते हैं भाई। दूसरा केस, यहां पर बच्चे अब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये बच्चे मेरे पास पॉजिटिव और ये बच्चे मेरे पास आ गए नेगेटिव। आपके घर में जो कलर टीवी है बच्चे, वो कलर टीवी में कलर कैसे नजर आते हैं, ये उसका बेसिक सर प्रिंसिपल। ये सेकंड केस बता रहे हो? ये सेकंड केस। ठीक है। आपके घर के अंदर बच्चे कलर टीवी के अंदर जो कलर टीवी है बच्चे, उसमें कलर कैसे आते हैं, उसका रीजन क्या है बच्चे, वो यहाँ पर बच्चे हम समझेंगे। और अगर आप किसी पड़ोसी के घर के कलर टीवी के कलर उड़ाने चाहते हो कि कभी वो बच्चे कलर वापस ही ना आ पाए, तो उसका तरीका भी मेरे पास है। उस बंदे का कलर टीवी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, पर पता नहीं वो आजकल के कलर, हमने तो अपने, अब तो मेरे घर पे टीवी नहीं है, लेकिन मैंने अपने एक अंकल के घर का टीवी उड़ा दिया था मैंने, वो ब्लैक एंड व्हाइट, तो सारे कलर पहले सेंटर पे आते फिर गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो वो अंकल आज तक जो ना वो कहीं पर नजर आते हैं, बेचारे अंकल को भी भूलेंगे देख सर आपको कभी भी, क्या क्या कभी भी भूलेंगे नहीं होंगे आपको। बेटा, वो अंकल को दहेज में मिला हुआ था बेटा। चलो खैर कोई बात नहीं। तो मैंने आंटी का बदला लिया। क्या क्या सर ने आंटी का बदला लिया। मैं आंटी का बदला क्या लेना भाई इसके अंदर से? आंटी ने, भाई देखो भाई, कलर तो टीवी में से चले गए, अंकल को आंटी ने बहुत पीटा होगा, उनके शरीर पे कलर आ गए होंगे। चलो खैर यहाँ पर देखते भाई। लेकिन भाई हाँ, ये बात मैं आपको बता देता हूँ, ये वाले के जो कलर टीवी के कलर उड़ाने होते हैं बच्चे, ये प्लीज बच्चे आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट अपने घर पे नहीं करना, पड़ोसियों के घर पे आप कर सकते हैं बच्चे, ठीक है, ये वहां पर कर सकते हो, कोई बात नहीं। और इसके लिए मैग्नेट जो होता है बच्चे, वो पेट्रोल पंप से मिलता है। पेट्रोल पंप में बड़े तगड़े मैग्नेट होते हैं बेटा। लोग पुराने जमाने में पता क्या करते थे, उस मैग्नेट को ना बिजली के मीटर पे रख देते थे, तो मीटर नहीं हिलता था, तो वो मैग्नेट रख दिया। तो ऐसे जो है ना, हम जैसे घूमते थे तो हम बोलता लगता था कि वो मैग्नेट रख दिया, तो वो एडी करंट का एक इफेक्ट होता है, जैसे मीटर का वो गोल घूमने वाला। आजकल तो डिजिटल आ गया, लेकिन बच्चे पुराने टाइम में डिस्क घूमती थी, तो आपने रखा तो मैग्नेट भाई साहब जाम कर देता था, भाई साहब फुल टू जो मर्जी चलाओ, कोई बिल नहीं आने का था। तो ऐसे ही हमको पता लगा कि इससे कलर जाते हैं। हमने बस अपने एक दोस्त के वहां से, पहले उसका एक दोस्त था पेट्रोल पंप के अंदर, वहां से गोल होता है वो मैग्नेट, और वो रखा टीवी के ऊपर, भाई साहब पूरे सेंटर के अंदर आए, भाग लिए। तो आज तक फिर जो है ना वो पता नहीं कलर टीवी का क्या हुआ है। सो यहाँ पर बच्चे हमारे पास ये पॉजिटिव बच्चे, आपके पास प्लेट है। अरे फिजिक्स से बड़े सही पंगे होते हैं, बड़ा मजा आता है जिंदगी के अंदर, बड़े पंगे ले सकते हो आप किसी से भी। तो ये बच्चे हमारे पास भी मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज को बच्चे मैंने छोड़ दिया, फोकस करना बच्चे,
फोकस करना, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये बच्चा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, फोकस करना। इसकी वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड है और ये बच्चा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। बताओ इस पे फोर्स कौन कौन सी लगेगी। यहाँ पर दूसरा केस है प्रज्वल, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड बच्चे परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब बताओ बच्चे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास नीचे की तरफ को लग रही है और बच्चे इसके ऊपर बताओ बच्चे इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ की तरफ को लग जाएगी, शाबाश बोलो बच्चे, बताओ कहाँ की तरफ को लग जाएगी। इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगी नीचे और मैग्नेटिक फोर्स देखो बच्चे, ये ऐसे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स बच्चे हमारे पास अपवर्ड लग जाएगी। ये दोनों फोर्सेस अपवर्ड कैसे लगाई थी इससे बताना। वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ को आ गया, आपके पास तो वेलोसिटी है ना, तो v क्रॉस b, तो बच्चे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। बोल बच्चे। चार्ज वेलोसिटी तो हाँ बोल बोल। राइट है ना, चार्ज भी पॉजिटिव है, चार्ज भी पॉजिटिव है, तो चेंज करने की तो जरूरत नहीं थी। अबे रुक जा, थोड़ा सा सांस ले ले, थोड़ा सा मुझे भी सुनने का मौका दे। चार्ज पॉजिटिव है, वेलोसिटी लेफ्ट टू राइट है, वेलोसिटी लेफ्ट टू राइट है, हाँ फिर हाँ, और फिर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। तो अंगूठा, अंगूठा कहाँ पर है, ऊपर को। अंगूठा ऊपर क्यों हो जाएगा भाई, जब लेफ्ट टू राइट वो जा रहा है तो अंगूठा ऊपर क्यों होगा। अंगूठा तो बच्चे वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाएगा ना। जी सर। और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फोर्स कहाँ पे जाएगी बच्चे, बोल शाबाश। ऊपर की तरफ। हाँ अभिषेक तू बता भाई। सर आपने यहाँ पे मैग्नेटिक जो फोर्स लग रही है वो मतलब यहाँ पे अगर 3D में देखे तो ऊपर लग रहा है, आपने मतलब इसमें थोड़ा अलग नहीं बता दिया डायरेक्शन। कैसे बता दिया अलग, बताओ। सर मतलब मेरे को यहाँ जैसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है तो आउटसाइड स्क्रीन लगेगी ना। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है तो आउटसाइड स्क्रीन लगेगी, कैसे भाई। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो आउटसाइड कैसे लग सकती है, हम बोलो। सर राइट हैंड से अभी आपने कैसे किया वो। देखो ये बच्चे वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, स्क्रीन के अंदर, जो आपकी स्क्रीन है उसके अंदर। ये नहीं कि ये उंगलियां मैं तुम्हारी आंखों में थोड़ी ना डाल रहा हूँ, ये तो स्क्रीन के अंदर डाल रहा हूँ। तुम भी इसी तरीके से स्क्रीन पे मेरी तरफ करो, ठीक है। तो बच्चे आपका सर डाउनवर्ड आएगी ना दोनों। कौन सी डाउनवर्ड आएगी बच्चे, सर मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स। अच्छा चलो देख लेते हैं, एक और तरीका देख लेते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी जो है बच्चे वो कौन सी डायरेक्शन की तरफ है, आई कैप की तरफ है बच्चे, हाँ है ना। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है बच्चे, बताओ जरा। माइनस के यार। अच्छा तो आई जे और बच्चे हमारे पास के, अब बच्चे हमारे पास आई और जे बच्चे क्लॉकवाइज सिस्टम के की तरफ माइनस जे आ जाएगा सर, माइनस जे, और पहले से एक और माइनस है बच्चे, तो माइनस माइनस ऑफ जे, तो बच्चे ये तो जे क्या कर रही है बच्चे। फिर बताओ दूसरा देख लो बच्चे, ये बच्चे वेलोसिटी आपके पास कहाँ की तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड माइनस जेड की तरफ है, ये देख लो बच्चे। ये बच्चे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अब इससे v क्रॉस b करके देख लो, v क्रॉस b करके देखो, यहाँ पर v क्रॉस b, अंगूठा कहाँ पर आ रहा है बच्चे, अपवर्ड y की तरफ आ रहा है। मेरे पास तो बहुत तरीके हैं बच्चे जिससे आप ये पता कर सको कि आपकी फोर्स अपवर्ड लगेगी, डाउनवर्ड क्यों लगेगी फोर्स भाई, डाउनवर्ड किस सेंस में फोर्स लगेगी भाई। तो ये बच्चे आपके मैग्नेटिक फोर्स लग गई क्यू वी बी ऊपर की तरफ और क्यू ई बच्चे नीचे की तरफ। क्लियरली यहाँ पर तीन केसेस बन रहे हैं बच्चे, बताओ तीन केसेस कौन कौन से बन रहे हैं यहाँ पर, बताओ। सबसे पहला केस बच्चे हमारे पास क्या बन जाएगा, क्यू वी बी इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, और यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्यू से क्यू कैंसिल, देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू बच्चे हमारे पास ई बाई बी। इसको बच्चे हम बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। ऐसा चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड विदाउट एनी डेविएशन
कहां से कहां पहुंच जाता है बच्चे आपके पास, लेफ्ट टू राइट विदाउट एनी डिविएशन। यहां पर बच्चा हमारे पास क्या है, the v is equal to e by b, there will be no deviation and the body will travel in the straight line path। क्लियर है बच्चा आपके पास, क्लियर है बच्चा आपके पास? Yes, सर sir. तो सेम वेलोसिटी रहेगी ना, हाँ बोल बोल। सेम यहाँ- रहेगी ना वेलोसिटी? यहाँ हाँ पे वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि 4 0 लगेगा। तो दोनों फोर्स की स्ट्रेंथ सेम है ना? हाँ दोनों की फोर्स की स्ट्रेंथ सेम है, ऑपोजिट है ना बच्चे 180 डिग्री। और दूसरा बच्चा अगर मेरे पास QVB मान लिया जाए ग्रेटर देन QE आ जाए तो बताओ देयरफॉर यहां पर वेलोसिटी ग्रेटर देन क्या आ जाएगी बच्चा आपके पास E by B। और इस केस के अंदर बताओ ये चार्ज पार्टिकल कौन सा पाथ लेगा, दिमाग लगाओ कौन सा पाथ? ये बच्चा आपके पास धीरे धीरे ऊपर की तरफ को जाएगा और यहाँ पर जाकर बच्चे पहुंच जाए। और Yes, ऐसा sir. क्यों गया बच्चे, क्योंकि यहाँ पर बच्चे आपकी देखो वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, जब वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी तो मैग्नेटिक फील्ड ने स्ट्रांगली आप पे काम किया और आपका पाथ बच्चे अपवर्ड डायरेक्शन में डेविएट हो जाएगा। और तीसरा केस बच्चे बताओ क्या चीज आ जाएगी, जब बच्चे आपकी वेलोसिटी लेस देन तो देयरफॉर अगर आपकी वेलोसिटी लेस देन बच्चा हमारे पास E by B, बताओ इसका पाथ क्या होगा बच्चे हमारे पास, शाबाश, इसका पाथ बच्चे यहाँ पर आपकी वेलोसिटी बहुत छोटी, ये अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला बन जाएगा ना? कह सकते हो, कह सकते हो बच्चे, आप कह सकते हो। और ये बच्चा हमारे पास इसकी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी हो जाएगी और डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी। ये बच्चा हमारे पास वेलोसिटी सिलेक्टर है। यानी कि अगर मान लिया जाए कि आप चार्ज पार्टिकल्स को निकालना चाहते हो तो आप कैसे निकालोगे? जो चार्ज पार्टिकल ऊपर मिल रहे हैं वो काफी हाई एनर्जी के, जो काफी लो एनर्जी के वो नीचे मिलेंगे, और जहां पर बच्चे एनर्जी इंटरमीडिएट ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, वो एंड डेविएटेड सामने मिल जाए। आपके कलर टीवी के अंदर इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर बच्चे इस कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंबाइंड फील्ड लगाई जाती है ताकि बच्चे अलग अलग कलर, फिर वहां पर और भी कई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से कलर अलग अलग जगह पे डेविएट हो जाते हैं और आपको वो कलर्स नजर आते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड की वजह से आप कलर टेलीविजन को देख पाते हो। तो जो आपका टेलीविजन की ट्यूब होती है वो ट्यूब के अंदर बच्चे कुछ ऐसा काम हो रहा है जिससे आपको कलर नजर आते हैं। अब बताओ कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब बताओ अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। शाबाश, है कोई डाउट बेटा? हमने ये करके उसके कलर उड़ा दिए साइड को करके, तो वापस से इसको करके फिर से लाइट पता नहीं बेटा, वापस तो मैं गया नहीं ना उनके घर में बेटा। उनके घर गया नहीं आज तक। हाँ? सर वापस हटा के तो वापस आ ही जाएंगे ना, पता नहीं मेरे को, मैं गया नहीं वहां पर। नए चार्ज देंगे। अगर गया भी तो होली वाले दिन गया होगा जहाँ पे अंकल पहचान ना पाए। सर क्यों सर फिर नए चार्ज आएंगे, वो तो सीधे जाएंगे ना। पता नहीं अब यार, अब टेक्नोलॉजी है बच्चे, उस वक्त बचपना था बेटा, किसी ने बोल दिया कर दिया तो मे भी बच्चे मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरफेयर करते हो। अब लगता है बच्चे की शायद से हाँ हो सकता है। उस वक्त तो ये था कि भैया देखो आप छोटे होते आपको किस बात का होता है बच्चे, हमको ये होता है कि हम किसी तरीके से पंगे कैसे लें। कि पंगे कैसे का मतलब है बच्चे, मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पर आकाश के अंदर एक सर थे, बच्चों को बड़ा डांटता था, बहुत डांटता था। तो यहाँ पर एक लड़का था, तो एक दिन उसको गुस्सा, चलो उसने मेरे साथ कंफाइंड कर दिया, उसने बोल दिया कि सर चलो मैंने आपको बता दिया, उसने सर का जो है ना वही काट दिया, जो क्या बोलते हैं स्पार्क प्लग नहीं होता है गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, वो ब्लेड से काट दिया। भाई साहब वो किक के मारी जा रहा है और वो कहता सर मैं भी पास खड़ा होकर सर मैं हेल्प करूं, कहता नहीं सर। तो बहुत सारी चीजें होती है। अब तुमको पता है पुराने जो स्कूटर होते थे उनमें वो नहीं लगता था, आजकल तो वो लॉक लगता है ना बच्चे उनके ऊपर, पेट्रोल वाली टंकी। पुराने चेतक देखा आपने किसी में? हाँ सर वो घूमता था खाली। हाँ घूम के एक ऐसे नट सा होता खोल दिया था। तो हमारा एक टीचर होता था भट्टी, भाई साहब उसने एक बच्चे को, हमारे क्लास के एक लड़के को ना गजब मतलब कि जो है ना वो डांट दिया। और वो भट्टी आता था उस स्कूटर के ऊपर बच्चे, जिसपे मतलब कि वो नहीं होता था।
तो भाई तू बात नहीं मानोगे बच्चे, उसने बोला लगता है इसके स्कूटर को ना चीनी की जरूरत है। भाई साहब उसने, आप स्कूटर के अंदर किसी के भी चीनी डाल दो बेटा, या किसी भी गाड़ी के अंदर, मतलब करना नहीं है, इंजन सीज हो जाता है बच्चे। जैसे बच्चे वो चलेगा तो इंजन जो है वो सीज हो जाएगा बेटा। सर पठानकोट आ रहे हैं, हाँ, क्या इंदिरा क्या कॉलोनी में एक गाड़ी। मेरे पास स्कूटर नहीं है तो इंजन बच्चे हमारे पास सीज हो जाता है बच्चे। तो उसका वो डाला उसने, गाड़ी तो डाला, और एक बता जहाँ पे चाय बनती थी यूनिवर्सिटी में, वहां से वो लेके आया चीनी, पता नहीं कितनी चीनी डाल दी। कहता इसके चीनी, भाई साहब वो शाम को किक मारी जा रहा पसीनों पसीन। कहता अब आया मजा डांटने का। तो पता कि हमारे टाइम पे बच्चे देखो, हमने भी बहुत ज्यादा, जैसे हमारी एक क्लासमेट होती थी वो लूना पे आती थी, हम जाते थे भिखारी पकड़ों की तरह, हम तो साइकिल पे जाते थे, कोई मुड़ी हुई हैंडल वाली, तो बड़ी स्टाइल मारती थी ना कि लुक आई हैव गॉट दिस लूना। तो मैं और मेरे दोस्त, हम दोनों को खुंदक आ गई। मैं और मेरा दोस्त है ना, हमने ना ऐसी, मतलब कि हमको खुंदक थी, हम उसकी लूना के पास खड़े थे, उसने अपनी साइकिल की चाबी डाली और ऐसे घुमा दिया, बस अब लूना ऑन होगी। वो हमने इतनी घुमाई लूना उसकी उस दिन, और वो लूना चलती भी बड़ी सही थी, माइलेज, वो घुमा घुमो के हमने जो है ना, फिर हमने दूर से देखा हमारे डिपार्टमेंट के अंदर भीड़ इकट्ठी थी, वो लड़की बीच में रो रही थी। वो बेटा इसको पता लग गया। हमने ना फिर उसकी स्कूटी ली, ऐसे रेस देके पूरी झाड़ियों में फेंक दी हमने। फिर हम आगे आगे हमने बोला क्या हुआ, कहती कोई स्कूटी लेगा। हमने बोला बड़ा कमीने किस्म के इंसान है। तो हमने थोड़ा बहुत किया। तो इस तरीके के पंगे लेते रहे बच्चे, लेकिन बात के अंदर क्या हुआ क्या नहीं, अंकल के पास तो हम गए नहीं बच्चे देखने के लिए कि अंकल ने क्या किया क्या नहीं किया। चलो खैर, कलर टीवी सर इसमें मैग्नेट बी स्क्रीन में लगता होगा तब सारे चार्जेस आते होंगे। कुछ हुआ होगा बच्चे, कुछ वो शॉर्ट सर्किट कुछ हुआ होगा बच्चे, चार्जेस बोलते, 2 मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। अब ज्यादा क्या डिस्कस करना, चलो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। अब तुम करो अपने पड़ोसियों के ऊपर थोड़ा सा ट्राई टू, लेकिन वो पेट्रोल पंप से मिलेगा वो मैग्नेट, बहुत खतरनाक वाला, बड़े वाला। बीच स्क्रीन में लगता है ना वो पड़ोसी ऑन के करके लगाना या टीवी ऑफ में चल जाएगा? क्या क्या, नहीं नहीं ऑन होना चाहिए, मजा तो तभी आएगा ना तुम्हें। सर ऑन में बीच स्क्रीन में लगाना है ना? नहीं नहीं ऊपर रखना, ऊपर, जैसे वो डब्बा जैसे फ्रिज के ऊपर होता है, स्क्रीन के बीच में ऊपर रखने का है। अच्छा ऊपर, ठीक है। जहाँ पर वो पिक्चर ट्यूब टाइप होती है वहां पर रखने का है, उसके पीछे रखो, ऊपर रखो। सर छोटा सा मैं क्रेडिट कार्ड से ले चले। पता नहीं अब बेटा तुम्हारा होता है कि नहीं होता है, देखो तुम, मेरा तो, हमने तो जिंदगी के मजे ले लिया, अब तुम्हारी बारी है भाई, हम तो तुम्हें आइडिया दे सकते हैं। चलो यहाँ पर आप पूछ अभिषेक। हाँ सर रीजन आपने क्या बताया, एक टीवी का चले। अरे मुझे रीजन नहीं पता है भाई, अभी तक नहीं पता है रीजन। मैंने बोला मे बी, हमें नहीं पता, मेरे को नहीं पता मेरे को, लेकिन लगता है कि उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाई तो उसे कुछ किया होगा जो अंदर की मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर लेते हैं बच्चे, चेंज, कुछ हुआ होगा। हमने ज्यादा डिस्कस नहीं किया इसको किसी के साथ। मैं बोला ज्यादा क्यों पंगे लेने। हाँ बोल भाई मानस। सर इसमें सर्कुलर पाथ कभी हो ही नहीं सकता। ये कौन है भाई जो इतने ऐसे ऐसे बोल रहे हैं? हाँ मानस बोल। सर इसमें सर्कुलर पाथ कभी नहीं हो सकता, नहीं, सर्कुलर पाथ वेलोसिटी कम हो, कभी भी नहीं हो पाएगा बच्चे, सर्कुलर कभी भी नहीं हो पाएगा। ओके हाँ बच्चे, और किसी का डाउट रह गया, कोई रह गया किसी का डाउट बेटा? चले आगे लिखो। चलो बच्चे, अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, which is also known as to be the concept of the Hall effect. The concept, हाँ बेटा दो, अगर करना बच्चे एक करवा देता हूँ, लेकिन बच्चे वही चीज है कि उसमें सोचना बहुत पड़ेगा। एक केस और करवा देता हूँ अगर तुम्हें लगता है जरूरी है तो करा दो, लेकिन बच्चे वो स्कूल के लेवल का नहीं है ना, कंपटीशन में भी एडवांस के लेवल का है। इफ द वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, अगर बच्चे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एंड और साथ ही साथ बच्चे हमारे पास क्या है, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक, और बच्चे हमारे पास यहाँ पर देख लेता हूँ बच्चे, कहीं पर लिखा हो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये बच्चे आपके पास परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दीज आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर एक दूसरे के क्या बच्चे, परपेंडिकुलर।
फोकस करना बच्चे, इसमें से हमारे पास है क्या बच्चे। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर बच्चे इस तरीके से एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये बच्चे मैग्नेटिक फील्ड। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और मैग्नेटिक फील्ड बच्चे एक्स डायरेक्शन में लग रही है, ये एक्स ये वाई। और चार्ज पार्टिकल को आप रेस्ट पे रख देते, आपका चार्ज पार्टिकल बच्चे यहाँ पे रेस्ट पे होगा। जैसे बच्चे ये रेस्ट पे होगा व्हाट विल हैपन, जैसे बच्चे ये रेस्ट के ऊपर होगा बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे काम करेगी और ये ऊपर की तरफ को एक्सेलरेट, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इसको एक्सेलरेट करके ऊपर की तरफ को वेलोसिटी देगी टी टाइम के अंदर, बताओ अब मैग्नेटिक फील्ड इस पे काम करना शुरू कर देगी। ये होगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड accelerates the charge particle, accelerates the charge particle, accelerates the charge particle। ये बच्चे हमारे पास accelerate कर जाएगा किसको बच्चे, चार्ज पार्टिकल। therefore the velocity is gained, the velocity is gained। यहाँ पर जो velocity है बच्चे ये गेन की जाएगी along y axis, ये y axis के along velocity को गेन करेगा। and second and therefore magnetic field will now exert force, will एक्सेलरेटेड लिखा है वो, बोलो बच्चे, एक्सेलरेटेड लिखा है ना accelerated। the magnetic field will exert the force now on moving charge, now on moving charge, now on the moving charge। ये बच्चे हमारे पास जो मूविंग चार्ज है इसके ऊपर बच्चे अब हमारे पास क्या लग जाएगी बच्चे, फोर्स लगने लग जाएगी। पहले नहीं लग रही थी क्योंकि पहले रेस्ट थे। अब बताओ, हाँ बोलो। नेगेटिव जेड एक्सिस पे लगेगी। अब हमारे पास यहाँ पर देखते हैं कि फोर्स कहाँ की तरफ को लगेगी, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी बच्चे हमारे पास ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड बच्चे यहाँ की तरफ है। बताओ फोर्स कहाँ की तरफ को लगेगी, अंदर की तरफ, नेगेटिव जेड एक्सिस, अंदर की तरफ को फोर्स। यहाँ पर बच्चे हमारे पास अब अंदर लगेगी तो ये चार्ज पार्टिकल अंदर जाना शुरू कर देगा। यस, ये चार्ज पार्टिकल जैसे अंदर जाना शुरू करेगा बच्चे, अब ये अंदर जाना शुरू करेगा बच्चे, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे लग रही है बच्चे, एक्स पे। अब बताओ फोर्स कहाँ पे लगने लग जाएगी, नीचे। पहले फोर्स लगी बच्चे पीछे की तरफ, फिर लगेगी नीचे की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी की इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ये बच्चा हमारे पास इस तरीके से पीछे की तरफ कौन सी एक्सिस है बच्चे, बताओ, जेड एक्सिस है। जेड, ये बच्चे जेड एक्सिस है। ये चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगी और ये फोर्स लगी बच्चे ये पीछे गया, जैसे बच्चे ये पीछे गया तो हमारे पास बच्चे मैग्नेटिक फोर्स लगने लगी नीचे, तो ये चार्ज पार्टिकल नीचे आना शुरू कर देगा। और जैसे, हाँ बोलो, इस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगी, अभी बता रहा हूँ ना, फोकस तो कर। ओके। यहाँ पर बच्चे जैसे मैग्नेटिक फोर्स इसको नीचे खींचने लगेगी, अब आपका चार्ज पार्टिकल, क्योंकि आपकी मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट कर जाती है, क्या कर जाती है, डोमिनेट, क्योंकि इसके वो वेलोसिटी के साथ लगती है और उसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही QVB, वहां पर 3 टर्म से आ रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स 2 टर्म से आ रही है, Q into E। तो बच्चे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट अब चलना शुरू करते हो नीचे, आपने जो वेलोसिटी गेन की थी वो आप लूज करना शुरू कर दोगे और जैसे दोबारा आप यहां पर पहुंचोगे सारी वेलोसिटी गायब हो जाएगी। ये हम प्रूव भी कर सकते हैं न्यूमेरिकली, ये हम ऐसा, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, इसका बकायदा प्रूफ है पूरा कि यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि कंजर्वेटिव। जेड एक्सिस पे क्यों हो रही है 0, नीचे आके क्यों नहीं हो रही 0? बोलो, नीचे आके क्यों नहीं 0 हो रही, जहाँ इनिशियल पॉइंट पे वो 0 हो रही पहले? मैंने आपको एक बात बोला, इसका बकायदा पूरा प्रूफ है। अच्छा ठीक है, इसका पूरा 2.5 पेजेस का प्रूफ है, इसका बकायदा 2.5 पेजेस का प्रूफ है। जब आप प्रूफ पे पहुंचोगे तो बेटा आपने कहाँ से शुरू किया था यही हम भूल जाते हैं बेटा, बकायदा। ये जो ब्लैक लाइन से ड्रॉ किया आपने, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। और रेड लाइन जो डॉटेड है, हम्म, और जो डॉटेड रेड लाइन है
ये z एक्सिस माइनस z एक्सिस, जहां पर ये जा रहा था बच्चे हमारे पास, ठीक है। यहां पर वेलोसिटी 0 है, फिर बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे काम करेगी, फिर ये बच्चे ऊपर की तरफ को जाने की कोशिश करेगा, फिर बच्चे इसकी मोशन ऐसे हो जाएगी और इसका पाथ बच्चे हमारे पास ऐसे आ जाएगा। ये क्लासिकल एग्जांपल है विद प्रूफ कि आपका ये पाथ ऐसा हो जाए। इस पाथ का बच्चे हमारे पास नाम पता है क्या होता है बच्चे? साइक्लॉइड। यहां पर ये चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करता है बच्चे? एज ए साइक्लॉइड। अब इसका प्रूफ आपके सिलेबस के अंदर नहीं, मैं आपको पहले बता दूं। चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस भी चल सकता है क्या बेटा? बोलो। चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस भी चल सकता है? मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस यानी कि उसके साथ चले, वैसा पॉसिबल है कि? अभी तक तो बच्चे ये जो केस पॉसिबल है, जिस केस की बात की जाती है, जो स्टैंडर्ड केस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन आपको बोलता है कि साइन के जब आप एंगल निकालते हो तो 0, 30, 45, 60 और 90 निकालते हो। आप हर एक एंगल तो निकाल नहीं सकते क्योंकि वो स्टैंडर्ड आपको याद होने चाहिए, बाकी की बात है। ऐसे बच्चे हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड केसेस होते हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए कि आपके पास वेलोसिटी 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बच्चे आपके पास परपेंडिकुलर है। अब देयर आर परमुटेशन कॉम्बिनेशंस, आप उनको लगाते रहो बच्चे और बच्चे आपके पास क्वेश्चंस के आंसर आते रहेंगे, ठीक है। वी कांट डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, नहीं तो बच्चे हम शायद से 1 साल भी अगर हम लगा दे तो हमें कम पड़ जाएगा। क्योंकि कोई बच्चा बोलेगा सर 30 डिग्री पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं हुए 0 होंगे तो क्या हो जाएगा। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो है बच्चे वो पूछी जा सकती है, लेकिन ये क्लासिकल एग्जांपल मानी जाती है। जैसा एक बच्चे ने बोला कि सर कोई और एग्जांपल, तो ये सबसे फेमस एग्जांपल है साइक्लॉइड। अगर आपके पास एक साइकिल का टायर है, इस साइकिल के टायर के टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर आप P पॉइंट को लगा देते हो और ये साइकिल का टायर गोल घूमना शुरू कर देता है। ये साइकिल का टायर आगे बढ़ेगा तो ये P पॉइंट कहां पर आ जाएगा? यहाँ पर आएगा। और आगे बढ़ेगा तो ये बच्चे P पॉइंट यहाँ पर आगे आगे आ जाएगा, और आगे बढ़ेगा तो ये P पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, और आगे अगर आप बढ़ोगे तो ये P पॉइंट यहाँ आ जाएगा। इस P पॉइंट की अगर आप पोजीशंस को आपस में क्या कर दे बच्चे? जोड़ दे। रफली जोड़ रहा हूँ बच्चे, ये बच्चे मैं रफली इसको जोड़ रहा हूँ, तो ये बच्चा हमारे पास कैसे बन जाता है? साइक्लॉइड की तरह। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर साइक्लॉइड की तरह बच्चा आपके पास बन जाता है। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर साइक्लॉइड की तरह बच्चा आपके पास बन जाता है। इसको बच्चे हम क्या बोल देते हैं? साइक्लॉइड बोलते हैं बच्चे, जो कि यहाँ पर दिस मोशन इज नोन एज टू बी साइक्लॉइड। अगेन मैं आपको बता दूं, नो फॉर मेडिकल स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इसकी तरफ देखना भी नहीं है, और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स वालों बेटा इसका प्रूफ है, मैं जानता हूं इसका प्रूफ है, लेकिन फिलहाल इसके प्रूफ पे काम करना हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं होगा, हमारे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं होगा। ये प्रूफ कहीं पर पड़ा रह जाएगा। आपको बच्चे बस याद होगा तो साइक्लॉइड, तो अगर वही याद रहना तो अभी याद कर लेते हैं, जब कोई एग्जाम होगा एडवांस का उससे पहले इसका प्रूफ भी कर लेंगे, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, 2-2.5 पेज लगने हैं, उसको बच्चे बाद में देख लेंगे। तो ये बच्चे हमारे पास एक और केस है जो फेमस केस है कि आपका पाथ साइक्लॉइड है जब वेलोसिटी 0 है और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों आपस में क्या बच्चे? परपेंडिकुलर। ये हमारे पास केस है, ठीक है बेटा। चलें बच्चे आगे की तरफ, चले बच्चे। यस सर। यहाँ पर बच्चे हमारे पास अब अगर हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चे, तो हमारे पास यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट जो निकल कर आता बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या? नेक्स्ट पॉइंट इज अ वेरी सिंपलेस्ट थिंग जो हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं बच्चे, वो ये बच्चे, सपोज के बच्चे हमारे पास यहाँ पर हुआ क्या। अब बच्चे मैं आपको प्रैक्टिकल केस बताता हूँ। प्रैक्टिकल केस बच्चे हमारे पास ये है, एक क्वेश्चन है बच्चे, और क्वेश्चन ये है बच्चे, वी हैव नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक, एंड वेलोसिटी v is at angle theta with respect to the magnetic field b, with respect to the magnetic field b।
ये एक रीजन है, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। सोच के बताना बच्चे, सोच के बताना कि करना कैसे। ये बच्चा हमारे पास आ गया, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया, और यहीं पर बच्चा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। ये बच्चा आपके इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ये बच्चा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बच्चा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये बच्चा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ पर बच्चे हमारी जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी हमारे पास इट इज एट द एंगल बच्चा हमारे पास थीटा विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये बच्चा हमारे पास वेलोसिटी है v मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी है v मीटर पर सेकंड एट द एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर आप बताओ आपकी वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट्स बन जाएंगे, बोलो शाबाश। यहाँ पर बच्चा हमारे पास एक, और ये बच्चा आपके पास बन जाएगा दूसरा, एक और बच्चा हमारे पास दूसरा v cos ऑफ थीटा, और बच्चा हमारे पास v sin ऑफ थीटा। यहाँ पर बच्चा हमारे पास अगर देखा जाए तो वी हैव मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। अब बताओ बच्चे हमारे पास क्या होगा, सोच के बताना बच्चे, फोकस करके बताना। क्या यहाँ पर पिच ऑफ हेलिक्स कांस्टेंट रहेगी या वो वेरी करेगी? इंक्रीज करेगी। वेरी Exactly करेगी बच्चे इंक्रीज करेगी। और वो जो इंक्रीज करेगी क्या उसकी कोई रेशो होगी, क्या बच्चे उसकी कोई वैल्यू होगी? यही चीज बच्चा आपको प्रैक्टिकली, अब ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है, वो पिछला क्वेश्चन साइक्लॉइड वाला बेकार, वो बस आपको बता दिया, कहीं पर आपको पूछा गया आपने सिर्फ साइक्लॉइड बोल के निकल लेना। यहाँ पर बच्चा हमारे पास ये चलेगा और घूमेगा जरूर बच्चे, लेकिन बच्चे एक चक्कर लगाया और जब नेक्स्ट चक्कर लगाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बढ़ा देगी। आपकी जो पिच ऑफ हेलिक्स है वो बच्चे इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसकी वजह से फोर्स लगेगी। एक टाइम पीरियड के अंदर बच्चे आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होने लग जाएगी, आपका पिच ऑफ हेलिक्स अब कांस्टेंट नहीं रहेगा। यहाँ पर v sin थीटा अगर बच्चे मैं टाइम पीरियड बोलूं तो ये बच्चे 2 पाई m अपॉन बच्चे हमारे पास q इंटू बी है बच्चे, ये हमारे पास है। और अगर बच्चे हम यहाँ पर बोले पिच ऑफ हेलिक्स, तो पिच ऑफ हेलिक्स पहली बार में क्या आ जाएगा, v cos ऑफ थीटा प्लस ऑफ बच्चे क्यू ई आपके पास डिवाइडेड बाई m मल्टीप्लाइड बाई t। ये आपको पता लग रहा होगा बच्चे, ये बच्चे हमारे पास यहाँ पे t है, और मल्टीप्लाइड बाई, अगर बच्चे ऐसा नहीं करना तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर तो है ही है बच्चे। और बच्चे हमारे पास ये आपके लिए, नहीं तो पहला पिच ऑफ हेलिक्स में आपको बता देता हूँ क्या होगा, x1 आपके पास x1 किसके बराबर है? सपोज पहला पिच ऑफ हेलिक्स इनिशियल वेलोसिटी v cos ऑफ थीटा, पहली रेवोल्यूशन हुई तो टाइम कितना लग गया बच्चे, t पर, एंड प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास हाफ इंटू क्यू ई इंटू एम इंटू बच्चा हमारे पास t का स्क्वायर। क्लियर होगी बात? ये बच्चे हमारे पास पहला पिच ऑफ हेलिक्स है। अगर मैं x2 बोलूंगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा? अब यहां पर आप फंसोगे और आपको देखना पड़ेगा। अगर ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर x1 है, मैंने पहले बोल दिया बच्चे यहाँ पर बहुत एम्बिशियस स्टूडेंट ही अब इन चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। x1 चलो ये बच्चे हमारे पास x2 है। अब ये आप x2 कैसे निकालोगे पता है बच्चे, x1 प्लस ऑफ x2 माइनस ऑफ x1, ये बच्चे हमारे पास है। x1 प्लस x2 के लिए आप टाइम कितना लोगे बच्चे, आप यहाँ पे टाइम लोगे 0 से कैपिटल T और बच्चे 0 से लेके 2t तक का। इस वजह से बच्चा हमारे पास इसको सॉल्व कैसे करना, ध्यान से समझिए। इसको बच्चे हम सॉल्व करेंगे x1 प्लस ऑफ x2 इज इक्वल टू v cos ऑफ थीटा इंटू 2t एंड प्लस ऑफ हाफ इंटू क्यू ई बाई एम इंटू बच्चे 2t का स्क्वायर, यानी कि बच्चे 4t का स्क्वायर। और बच्चे हमारे पास x1 किसके बराबर था, v cos ऑफ थीटा t प्लस ऑफ हाफ इंटू क्यू ई बाई एम इंटू बच्चा हमारे पास t का स्क्वायर। ये बच्चा हमारे पास x1 था। देयरफॉर बच्चे आप बताओ x2 की वैल्यू किसके बराबर है, कोई बच्चा बता सकता है x2 की वैल्यू किसके बराबर है, बोलो v cos ऑफ थीटा इंटू t, ये तो यही आ जाएगा, एंड प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा
3 इंटू हाफ इंटू क्यू ई बाई एम इंटू बच्चे आपके पास टी प्लस। लगा पता बच्चे? पिच ऑफ हेलिक्स क्या आई सर बच्चे? ये 1:3:5 रेशियो ऐसे जगह कुछ ऐसा बन सकता है, कुछ ऐसा बन सकता है बच्चे, अगर आप वी कॉस ऑफ थीटा को ना करें। वैसा मैं बोलता हूँ कि अवॉइड करो, ऐसा नहीं करना, लेकिन जो फैक्टर्स आएंगे बच्चे वही आएंगे। यानी कि x3 बच्चे अब आपके पास किसके बराबर आएगी? शाबाश बोलो, वी कॉस ऑफ थीटा टी प्लस 5 इंटू हाफ इंटू क्यू ई बाई एम इंटू टी प्लस 4। मेरी बात समझ लो। अब टीचर आपके दिमाग के साथ खेलेगा। मेरे जैसा टीचर होगा तो मैं पता है क्या बोलूंगा, ये फर्स्ट पिच ऑफ हेलिक्स है, ये सेकंड है, थर्ड। अब टीचर ध्यान से समझना, आपको अगर nth पिच ऑफ हेलिक्स पूछती है तो वो किसके बराबर आ जाएगा? v cos ऑफ थीटा टी प्लस ऑफ 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 हाफ इंटू क्यू ई बाई एम इंटू टी का स्क्वायर। टीचर आपके दिमाग का दही कर देगा बच्चे इस क्वेश्चन में। ये मैंने आपको पहले बोल दिया। देखो, अगर आप बोलोगे और अच्छी चीज, तो बेटा फिर वो और अच्छी चीज ऐसी होती है। उसके अंदर से बच्चे अब ज्यादा आसान करना, आसान खत्म हो चुका है, पिच ऑफ हेलिक्स के साथ खत्म हो चुका है, वेलोसिटी सिलेक्टर में खत्म हो चुका है। अगर अच्छा क्वेश्चन करना है फिर बच्चे आपको ऐसा, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जाएगा। टीचर बोलेगा 10वीं बार जब इसने किया तो बताओ पिच ऑफ हेलिक्स क्या थी, तो v cos ऑफ थीटा 10th है तो 20 माइनस 1 तो 19 हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी का स्क्वायर। जी मानस बोलो बच्चे। तो स्टार्टिंग में हमने x2 को लिया क्या? x2 बच्चे हमारे पास क्या है बच्चे, जब ये दूसरी बार घूमा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बार घूमा बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में x1 आ गया, फिर बच्चे ये घूमा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाती है, इसकी वेलोसिटी को बढ़ाती है, तो जो पिच ऑफ हेलिक्स है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे पिच ऑफ हेलिक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे हमारे पास क्या कर रही है, वेलोसिटी को बढ़ाती जा रही है, वेलोसिटी को बढ़ाती जा रही है। अगर आपकी बहुत अच्छी किस्मत हुई तो टीचर ये भी पूछ सकता है कि बताओ पिच ऑफ हेलिक्स बढ़ रही है या कम हो रही है। सिंपल इतनी सी चीज भी पूछ सकता है टीचर। ठीक है बेटा? सर इसमें हमने न्यूमेरिकली इसको कैसे लिखा वो समझ नहीं आया पिछले पेज में। कुछ भी नहीं है बच्चे, यहाँ पर 1 है ना बच्चे, तो यहाँ पर बच्चे हमारे पास 1 है तो यहाँ पर भी 1 है बच्चे एक तरीके से। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया बच्चे। यस सर। अब बच्चे 2 इंटू 2 माइनस 1 कितना होता है बच्चे बोलो? 3। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है तो कैसे आया होगा? 2 इंटू 3 माइनस 1। सर मैं पूछ रहा हूँ सर x2 को लिखा क्या हमने? बताए हमारे पास यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से चला, ये बच्चे पहली बार टर्न किया, ये बच्चा आपके पास दूसरी बारी टर्न किया, ये बच्चा हमारे पास पहली बार टर्न किया, ये बच्चा आपके पास पहली बार टर्न किया, ये बच्चा दूसरी बारी टर्न किया और ये बच्चा आपके पास तीसरी बारी एंड चौथी बारी। यहाँ पर बच्चे हमारे पास v cos ऑफ थीटा था, तो v cos ऑफ थीटा और यहाँ पर बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम कर रही है, तो बेटा इसकी वजह से इसकी जो मोशन है बढ़ जाएगी। ये बच्चे आपके पास x1 है, t टाइम पर यहाँ पहुंचे। फिर बच्चे हमारे पास ये x2 है, यहाँ पर बच्चे ये 2t टाइम पे पहुंचा, यहाँ पर 0। फिर ये बच्चे हमारे पास x3 है, यहाँ पर ये 3t टाइम पे पहुंचा। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो बच्चे? यस सर। अब बच्चे आप पहले निकालते हो x1 प्लस x2, उसमें से x1 माइनस करोगे तो जाकर बच्चे हमारे पास यहाँ पर x2 निकलेगा। नंबर 1, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है बच्चे तो आपकी पिच ऑफ हेलिक्स क्या होती है बच्चे? v cos ऑफ थीटा इंटू टी, जो कि हर जगह पे कांस्टेंट रहेगी। ये बच्चे t उतनी आएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है और ये नॉन जीरो है बच्चे, तो बच्चे अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम को क्या करवाती है बच्चे? एक्सेलरेट। तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी v cos थीटा, एक्सेलरेशन q e बाई m है बच्चे और टाइम बच्चे t सेकंड का है, तो ये बच्चे x1 आ जाएगा। ओके सर।
x1 v cos of theta into t plus of half into q e by m into t का स्क्वायर। अब मुझे x2 निकालना है, तो पहले मैं x1 प्लस x2 निकालूंगा, और x1 प्लस x2 के अंदर बच्चे मैं टाइम कितना लूंगा बच्चे बताओ, v cos of theta into 2t प्लस हाफ इंटू क्यू इंटू ई इंटू एम इंटू 2t का स्क्वायर, ये बच्चे आपके पास आएगा। इसमें से x1 को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चे आपके पास, आपका x2 आ जाएगा। फिर बच्चे x3 निकालने के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 है, उसमें से x1 प्लस x2 को माइनस करूंगा तो x3 निकलेगा, और टाइम बच्चे पहले 3t लूंगा, उससे बच्चे किया। ठीक है बेटा, इसलिए कहते हैं प्लस वन कभी नॉलेज खत्म नहीं होती। अब वो बच्चा जिसने प्लस वन में ढंग से इसको कैप्चर किया हुआ, वो बच्चा इस बात को समझ जाएगा। ठीक, तो प्लस वन की मेहनत तभी कभी आपके पास कम नहीं होती है। तो ये केस है, लेकिन लास्ट केस है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करती तो यहाँ पर पिच ऑफ हेलिक्स पे क्या फर्क पड़ता है, अभी तो वो उसके साथ है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड से उल्टी होती तो पिच ऑफ हेलिक्स पे क्या फर्क पड़ता है, डिक्रीज हो जाते। ये बच्चे आपके डिक्रीज हो गए। बस चलिए, सो आज के लिए बच्चे इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा बच्चे, और इसमें कोई भी चीज आपको लगे पता कि जो चीज आप मुझसे पूछना चाहते हो उसको देख लीजिएगा। जो भी बच्चे, हाँ बोलो बेटा। तो मुझे एक चीज पूछनी थी सर, जो हम एक ग्राफिकली समझ नहीं आ रहा था कि सर जब हम लोग वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री, जब उसमें हम लोग सर एंगल से एक्स वाई प्लेन में एंगल लेते हैं पर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहती है, तो उसको ग्राफिकली समझ नहीं आ रहा था कैसे मतलब बनाया। तो मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा बच्चे। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बच्चे, गॉड ब्लेस।